24 का चुनाव सिर पर है, लेकिन बड़े सारे सवाल जो इस वक्त लगातार इंडिया गठबंधन को लेकर, एनडीए को लेकर खड़े हो रहे हैं, ईडी की कार्रवाई को लेकर। शाहीन साहब, आप अपनी बात को पूरी कर लें, प्रेम शुक्ला जी उसके बाद सभी की बातों का जवाब देंगे। शाहीन जी, आपको बीच में रोकना पड़ा था, लेकिन ईडी अपनी कार्रवाई नहीं करेगी। आप चुनाव है सर, नहीं, अगर चुनाव है तो चुनाव से ईडी के अधिकारियों का क्या लेना देना? वो तो अपने हिसाब से काम करेंगे ना, वो थोड़ी ना हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे कि भैया चुनाव चला जाए, उसके 4 दिन के बाद जाकर हम वहां पर रेड करने वाले हैं। चित्रा जी, अगर उनके खिलाफ सबूत है तो एफआईआर क्यों नहीं लगाते? एफआईआर लगाए, अरेस्ट करे अगर उनके खिलाफ सबूत है। जब आपके पास कोई सबूत नहीं मिल रहा तो एक इंसान को, एक चीफ मिनिस्टर को परेशान करने का क्या मतलब बनता है? देखिए, कोई भी, मैं बता रहा हूं, देश के किसी भी नागरिक को अननेसेसरी परेशान करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपके सबूत नहीं है तो उसको परेशान मत कीजिए। लेकिन ये जो गलत इस्तेमाल हो रहा है देश की संस्थाओं का, मैं मानता हूं कि ये देश की पॉलिटिक्स के लिए ये सही अच्छी चीज नहीं है। इससे जो दिशा हम पकड़ रहे हैं, ये एक गलत दिशा पकड़ रहे हैं। कल को इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, कौन से मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है? दिल्ली के सीएम को परेशान किया जा रहा है या झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी के अधिकारी परेशान कर रहे हैं? कौन से राज्य के मुख्यमंत्री को? नहीं, देखिए, दोनों, क्योंकि अगर आज की डेट में ये बीजेपी के साथ मिल जाते हैं, आप चित्रा जी देखिएगा कल इनका जो है क्लीन चिट मिल जाएगा। जिस तरह इन्होंने महाराष्ट्र में जो है एकनाथ शिंदे के साथ किया, इनको बिल्कुल क्लीन चिट मिल जाएगा। मेरे खून से लिखकर गारंटी दे रहा हूं मैं चित्रा जी। ये इनका सिस्टम रहा है भारतीय जनता पार्टी का। हम लोगों ने बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स को देखा है भारतीय जनता पार्टी में जाते हुए, और जिनको क्लीन चिट मिलता है। 8 करोड़ रुपए कर्नाटका में एक एमएलए से पकड़ा गया और नेक्स्ट डे कहीं पर कोई खबर ही नहीं थी। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब दीजिए, उसके बाद प्रियंका जी भी कुछ कहना चाहेंगे। बोल लीजिए, फिर उसके बाद एक सवाल है प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, जब छगन भुजबल पिछली बार जेल गए थे तो प्रेम शुक्ला जी ने इंटरव्यू दिया था, जैसा बोएगा वैसा काटेगा, और अब वो भाजपा में शामिल होकर साफ हो गए, तो ये भी पूछ लीजिए अब क्या है, अब कौन सा बो रहे हैं और कौन सा काट रहे हैं? बोलिए प्रेम शुक्ला जी। अब देखिए, जैसे झूठ कितना बोला जा रहा है इस चैनल पे। 4 लोगों को आपने बैठा रखा उस तरफ से, और चारों के चारों झूठ बोल रहे हैं। पहले कि श्रीमान एकनाथ शिंदे को मैं 1992 से जानता हूं। श्रीमान एकनाथ शिंदे के खिलाफ सीबीआई की कभी कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी नहीं रही है। आप चाहें तो आज तक इसको वेरीफाई कर सकता है। तो एकनाथ शिंदे का नाम खींच रहे हैं ये कि एकनाथ शिंदे से जो मामला किसी पे था ही नहीं, जिसकी कभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तक नहीं हुई, उसको कह रहे हैं कि उसको क्लीन चिट दे दी गई। एक झूठ। दूसरा झूठ, श्रीमान तौसीफ अहमद कह रहे हैं कि रफाल के मामले, भाई रफाल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय तक लोग याचिका लेकर गए और सर्वोच्च न्यायालय को मिसकोट करके कांग्रेस के युवराज ने झूठ बोला और नाक रगड़कर सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा रफाल में किसी प्रकार का कोई जो है घोटाला नहीं है। उसके बाद रफाल के मामले को भारत सरकार कोऑपरेट कर रही है जांच में, ये रिपोर्ट है 15 दिसंबर। चित्रा जी क्या तरीका है? तौसीफ खान जी, एक बार की बात हो जाए उसके बाद प्रवक्ता बोलेगा और उसमें भी बीच में लोग बोलेंगे। अब सर, आपको तो ये कहना चाहिए कि एक सब पर भारी है, लेकिन आपको अब दिक्कत हो रही है तो मैं चुप करा देती हूँ उनको। ठीक है, बोलिए प्रेम शुक्ला जी, बोले, कोई नहीं बोलेगा, बोल लीजिए। सब पर भारी पड़ रहा हूँ, ये दिख रहा है, इसलिए तो बीच बीच में बोल रहे हैं। अच्छा ठीक, एक सब पर भारी पड़ रहा है और झूठों का बुरका फाड़ा जा रहा है। ऐसे बुरका फटने के कारण टटरा रहे हैं लोग, लगातार बीच में बोल रहे हैं। इनका धैर्य जो है, इनका धैर्य टूट रहा है। मैं प्रेम शुक्ला जी को बताना चाहता हूँ, 3 मई 2023 शाहीन जी उनकी बात हो जाने दीजिए। जी शाहीन जी उनकी बात सुन लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 लोग सवाल पूछ रहे हैं, उससे जवाब देना जरूरी है। ठीक है सर, कोई नहीं बोलेगा, बोलिए मेन मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। प्रेम शुक्ला जी बोले, मुद्दे पर आइए। मुद्दे पर ही हूँ कि जब पार्थो घोष के गर्लफ्रेंड के घर से जो है करोड़ों रुपयों की राशि नकद बरामद होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई ईडी ने नहीं करनी चाहिए। अभी जीएम शाहीन ने कहा, कर्नाटक के एक विधायक का जिक्र किया, उस विधायक के खिलाफ तत्काल कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार थी, राज्य सरकार ने तत्काल कार्रवाई की। अब वहां कांग्रेस की सरकार है, किसने रोक रखा है भाई? उस कार्रवाई को ईडी के पास भेज दीजिए। किसने रोका है? तो भारतीय जनता पार्टी ने। और तीसरा, इन्होंने बारंबार जो एक झूठी पार्टी आम आदमी पार्टी, अपराधी, अराजक और पाठशाला की जगह मधुशाला खोलने वाली जो पार्टी है, छगन भुजबल भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हो गए? और छगन भुजबल का कौन सा मामला वापस हो गया? कोई मामला भारतीय जनता पार्टी ने छगन भुजबल पर से कोई मामला वापस नहीं हुआ है जी। झूठ बोलना इनके अलावा, अजीत पवार का जो बारंबार उदाहरण देते हैं, अजीत पवार से जो मामले की वापसी हुई
वो श्रीमान उद्धव ठाकरे की सरकार में हुई। श्रीमान उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब कांग्रेस और एनसीपी उसको समर्थन दे रही थी। अगर उसके मामले में सबूत अभी भी सबूत है तो अजीत पवार के खिलाफ अदालत क्यों नहीं जाते जी? तीसरा, हेमंत सोरेन के मामले जो कह रहे जीएम शाहीन कि भाई अदालत में जो है इनका मुख्यमंत्रियों को टारगेट किया जा रहा है, तो श्रीमान हेमंत सोरेन जो है ईडी के समन के मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, उनको वहां से रिलीफ नहीं मिली। अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी श्रीमान हेमंत सोरेन को रिलीफ नहीं देता, अगर सुप्रीम कोर्ट भी मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचारी मानकर उनके पीएम उन्होंने किस तरह से मनी ट्रेल है वो बताता है, अगर संजय सिंह को अदालत कहती है कि रिश्वत देने का मामला सामने दिखाई दे रहा है, तो इनको भारतीय जनता पार्टी अपील करे कि इनको छोड़ दो। ठीक है, ये आप अपेक्षा कर रहे हैं। ठीक है, ये इनकी अपेक्षा है। और जो आदमी बारंबार केजरीवाल अरुण जेटली पर आरोप लगाया, नाक रगड़ के माफी मांगी, नितिन गडकरी पर आरोप लगाया, नाक रगड़ कर माफी मांगी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद जिस अरविंद केजरीवाल ने नाक रगड़ कर माफी मांगी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जब आरोप लगा रहे हैं, जब प्रमाण दे रहे हैं, जाइए जरा अदालत, हिम्मत हो तो जाइए। क्यों इनकी हिम्मत नहीं हो रही है? क्योंकि ये भ्रष्ट है। ठीक है, देखिए ये सवाल तो बड़ा है, चाहे मनीष सिसोदिया का मामला हो, सत्येंद्र जैन का मामला हो या फिर संजय सिंह का मामला हो। अब बीजेपी के जो आरोप है वो अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन अदालतों से भी आपके बड़े नेताओं को राहत नहीं मिल रही है। चित्रा जी, इसका मैं बड़ा शॉर्ट में आंसर देती हूँ कि पीयूएपी और पीएमएलए का इन्होंने जो संशोधन कर दिया है उसमें परमिट एक तरह से आप जेल के अंदर बिना एविडेंस के रख सकते हैं। आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा। बड़ी खबर आ रही है, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। बड़ी खबर सामने आ रही है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने महामहिम राज्यपाल को चिट्ठी लिखा है, राज्य को संवैधानिक संकट से बचाने का आग्रह किया है। सत्यजीत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए और ज्यादा जानकारी के साथ। सत्यजीत, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि संवैधानिक संकट आ गया है, राज्य को बचाया जाए, राज्यपाल फैसला करे, इसी वजह से ये चिट्ठी लिखी गई है। देखिए, बिल्कुल ये बीजेपी साफ तौर से पहले ही कह रही थी और बाबूलाल मरांडी ने पहले भी कहा था, जब वो दुमका में थे तो उन्होंने कहा था कि लगातार कार्य हो रहा है यहाँ पे। हाँ। और अब एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जा रही है, नए नए प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है ताकि सत्ता में बने रहें। जेएमएम लेड गवर्नमेंट जो है वो सत्ता में बने रहे, इसके लिए नया नया प्रयोग किया जा रहा है। या तो यहाँ पे बिहार का फॉर्मूला लगाया जा रहा है कि अपने हट जाओ फिर अपने परिजनों को बना दो, या फिर ऐसे कोई वफादार की तलाश की जा रही है या लॉयलिस्ट की तलाश की जा रही है जो कि रबर स्टैंप मुख्यमंत्री रहेगा, पीछे से तार तो अपने हाथ में ही रहेगा, इस तरह के चेहरे की तलाश की जा रही है। या तो जीतन राम मांझी फॉर्मूला, जिस तरह से बिहार में राबड़ी देवी को इंस्टॉल किया गया था वो फॉर्मूला। तो यानी कि कुल मिलाकर राजनीति इस पूरे मामले में गर्मा गई है। आगे क्या होगा ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि झारखंड की राजनीति जिस तरह से पलट रही है, बदल रही है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, संवैधानिक स्थिति क्या वहां की खराब हो गई है, कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। जल्दी से एक लाइन में अपनी बात पूरी कर ले प्रियंका जी। देखिए, यूएपी और पीएमएलए में इन्होंने ऐसे संशोधन कर दिया कि बिना एविडेंस से एक लंबे समय तक जेल के पीछे रखा जा सकता है, कोई भी बुलंद आवाज पर उन पे ये कानून लगा रहे हैं। मेरे को शायद इनसे कहना है कि अभी अपनी बात से बेशुमार जुमला पार्टी फिर मुकर रही है, जो इनकी नींव ही बंगारू लक्ष्मण की है, जो देश के रक्षा सौदे में भी पैसे खाते हुए पकड़े गए थे। ठीक है, कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आगे इस पूरे मामले में क्या रहेगा, ईडी का एक्शन, दोनों सीएम की ओर से क्या समन पे समन का जवाब चिट्ठी से दिया जाएगा या फिर पेशी के लिए वो लोग जाएंगे भी, हर एक जानकारी, हर एक खबर आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।